नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। पहले जानते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस साइंटिस्ट मेंडल जी ने बनाए थे। ये लॉ कहते हैं कि हर हर एक क्रॉस में, यानी कि जब हम दो अलग अलग टाइप के जीन्स मिक्स करते हैं तो उसमें से एक जो प्रभावशाली है वो अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएगा और एक प्रभावशाली नहीं होता तो वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता F1 जनरेशन में, यानी कि पहली जनरेशन जो हम पढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने और एक दावा किया था कि जो जीन्स या अलील है वो जब क्रॉस होते हैं तब वो अलग अलग गैमेट्स बन जाते हैं। मतलब जब एक हाइब्रिड जो है, मतलब दो अलग अलग प्रकार के जीन जब साथ में होते हैं उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। जब हाइब्रिड को हम क्रॉस करते हैं तो उसके गैमेट्स बनते हैं और वो गैमेट्स में हमें डोमिनेंट यानी कि अपना ज़्यादा प्रभाव दिखाने वाले जीन्स और ऐसे जीन्स जो रेसेसिव है यानी कि अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, वो दोनों हमें अलग अलग साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। तीसरा दावा F2 जनरेशन, F1 जनरेशन और पेरेंट जनरेशन से रिलेटेड है। ये लॉ यानी कि इस दावे में कहा गया था कि जो पेरेंट जनरेशन है और F2 जनरेशन है उनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो दोनों एकदम अलग है। अगर पेरेंट जनरेशन कुछ और होगा तो F2 जनरेशन कुछ और हो सकता है, जो कि बहुत केसेस में गलत है। आइए जानते हैं ऐसे कौन से केसेस हैं, यानी कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, अलील्स है, कैरेक्टर्स है जो ये लॉ फॉलो नहीं करते। सबसे पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब मैंने कहा था पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस था जिसमें एक प्रभावशाली है और एक रेसेसिव है। ऐसा समझिए कि एक बच्चा है वो बहुत स्मार्ट है और वो बहुत अच्छे नंबर लाता है और दूसरा बच्चा है जो उतना नंबर नहीं लाता, उतना स्मार्ट नहीं है। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स है, ठीक है। बट यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप ऐसा समझिए कि दो बच्चे हैं, दोनों ही एवरेज है, मतलब उतना जल्दी कुछ चीज़ समझ नहीं पाते और एवरेज मार्क्स ले आते हैं। जब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मिक्स किया गया तो ना रेड फ्लावर वाइट फ्लावर पे डोमिनेंट हो पाया, ना वाइट फ्लावर रेड फ्लावर पे डोमिनेंट हो पाया। दोनों ने मिलकर एक अलग नया कलर बनाया जो कि था पिंक, जो कि F1 जनरेशन में हमें दिखाई पड़ा। तो इस एग्जाम्पल में पेरेंट्स जो है वो है रेड और वाइट, और जो F1 जनरेशन है यानी कि पहला जनरेशन हमें पढ़ने को मिला वो था पिंक कलर का, ठीक है। आगे बढ़ते हुए कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब कोडोमिनेंस में क्या हुआ? कोडोमिनेंस में ऐसा हुआ ना कि दो बच्चे थे और वो दोनों स्मार्ट थे, दोनों पढ़ाई में अच्छे, गेम्स में अच्छे, हर चीज़ में अच्छे। जब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मिक्स किया गया तभी भी सेम केस हुआ, तभी भी ये दोनों एक दूसरे पे हावी नहीं हो पाए। पर तब डिफरेंस यानी कि फ़र्क ये आया कि ये थोड़ा अलग है ना, मतलब ब्राउन एक्चुअली अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो ब्राउन और वाइट मिलके लाइट ब्राउन आना चाहिए था, बट ये लाइट ब्राउन नहीं हुआ। ये वाइट और ब्राउन के छोटे छोटे पैचेस यानी कि छोटे छोटे धब्बे हो गए, मतलब वाइट पे ब्राउन के धब्बे यानी या फिर ब्राउन पे वाइट के धब्बे, ऐसा दिख रहा है ना। तो ये फ़र्क है इनकम्प्लीट में और कोडोमिनेंस में। इनकम्प्लीट में दोनों प्रभावशाली नहीं होते और कोडोमिनेंस में दोनों प्रभावशाली है। याद रखिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में दोनों का फिनोटिपिक रेशियो सेम आता है F2 और F1 जनरेशन का, बट इन दोनों में फ़र्क है। तीसरा टाइप है मल्टीपल अलील्स। मेंडल जी ने कहा था कि एक कैरेक्टर होगा और उसके दो अलग अलग अलील्स होंगे, पर ऐसा इस केस में नहीं हो रहा। ये लॉ पी प्लांट ने फॉलो किया था, मतलब उसमें एक कैरेक्टर था, मतलब टॉलनेस यानी कि हाइट, ऊंचाई, और उसके दो अलग अलग प्रकार के अलील्स थे।
एक जो ऊंचाई बढ़ाता था, एक जो ऊंचाई छोटी करता था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कलर ऑफ रैबिट स्किन, यानी कि रैबिट की चमड़ी। तो इसमें अलग अलग वैरायटी है, आप देख सकते हैं सिर्फ एक अलील नहीं है, इसमें अलग अलग प्रकार के अलील्स हैं। सबसे पहला है अगाउटी। अगाउटी मतलब ब्राउन कलर। फिर है चिंचिला मतलब ग्रे कलर। फिर है हिमालयन रैबिट जो है ब्लैक और वाइट कलर का। और फिर है अल्बिनो। इसके जीन्स सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, इसके जीन्स सबसे ज़्यादा रेसेसिव है। ये एग्ज़ाम्पल हमें टेक्स्ट बुक में नहीं मिला है, तो इसलिए हम ये एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे। एग्ज़ाम में हम वही एग्ज़ाम्पल लिखेंगे जो हमें टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अब हम बात करेंगे फिलियोट्रोफी के बारे में। फिलियोट्रोफी में होता ये है कि एक अलील होता है और वो दो अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अलील हम कंसिडर कर रहे हैं वो है HS। ठीक है, HS जो है वो अगर HA के साथ हुआ तो एक आदमी सिकल सेल कैरियर हो जाता है, और HS जब दूसरे HS के साथ हुआ तो उसे सिकल सेल अनेमिया हो जाता है और वो मर जाता है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे इसने दो कैरेक्टर्स कैसे कंट्रोल किए। दो कैरेक्टर्स ऐसे कंट्रोल किए कि सिकल सेल कैरियर्स को, यानी कि सिकल सेल के जिसके पास एक ही जीन होता है और एक नॉर्मल जीन होता है, उनको माइल्ड सिकल सेल एनीमिया होता है। और जिनके पास दो सिकल सेल्स है, यानी कि ये दो सिकल सेल्स के जीन्स है या अलील्स हैं, वो लोग के पास स्ट्रॉन्ग अनेमिया के फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। ये दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, आप समझिए। माइल्ड एनीमिया और स्ट्रॉन्ग एनीमिया दोनों अलग अलग है, इसलिए हम इसे फिलियोट्रोफी का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलीजेनिक जीन्स के बारे में। पॉलीजेनिक जीन्स में होता क्या है ना, मेंडेलियन लॉ को ही फॉलो करता है वो। मतलब एक जीन होता है, दो जीन होता है और एक कैरेक्टर होता है। यहाँ पे दो जीन्स होते हैं और एक कैरेक्टर होता है। बट कैसा होता है ना कि ये अपना प्रभाव इक्वली नहीं दिखा पाता। मतलब एक केस में ऐसा होता है कि रेड और वाइट को साथ में रखा, रेड अपना प्रभाव एक केस में ज़्यादा दिखाता है, एक केस में वाइट अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाता है, और कभी कभी इक्वली प्रभाव दिखाता है वो दोनों। जैसे कि इस केस में देखिए, इस केस में रेड और वाइट ने इक्वल प्रभाव दिखाया है, पर अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे रेड का प्रभाव ज़्यादा है और इस केस में देखें तो वाइट का प्रभाव ज़्यादा है। इसकी और इसकी बात ही नहीं करनी, क्योंकि ये दोनों जो है वो पेरेंट जीन्स यानी कि पेरेंट फिनोटाइप और जीनोटाइप से मैच करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के वेरिएशन हमें मिलते हैं, क्योंकि ये इनका पैटर्न नहीं है कि ये अगर हम वीट कर्नल की बात कर रहे हैं, यानी कि गेहूं के ऊपरी परत के रंग की बात कर रहे हैं, तो इनका कुछ फिक्स नहीं है। मतलब कभी ऐसा होता है कि रेड अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाता है, कभी ऐसा होता है कि वाइट अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाता है, और कुछ कॉम्बिनेशन में रेड और वाइट साथ में अपना प्रभाव दिखाता है। तो इस इनहेरिटेंस को, यानी कि इस टाइप के क्रॉस को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, अब से और आज से हम हर एक चैप्टर और हर एक कॉन्सेप्ट के बाद ये जानेंगे कि हमने इसके साथ रियल लाइफ में क्या सीखा, इसकी मदद से हमने रियल लाइफ में क्या सीखा। तो आज हमने इन कॉन्सेप्ट्स के मदद से हमने ये सीखा कि हर एक लॉ का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। मतलब ऐसे केसेस है जो बहुत सारे दावों को और बहुत सारे रूल्स को, पाबंदियों को मानते नहीं हैं और अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करते हैं, खुल के अपने आप को दिखाते हैं। यही सीखना है हमें इससे, और हमें कभी भी किसी की बातों से प्रभावित नहीं होना। हमें अपने आप को डोमिनेंट बनाना है, हमें अपने आप को रेसेसिव नहीं बनाना, ज़्यादा प्रभावशाली बनाना है, ज़्यादा डोमिनेंट बनाना है। इसी के साथ आज का हमारा विषय यहीं समाप्त हुआ।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ या अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती या इंग्लिश में समझाया हुआ अच्छे से समझ में नहीं आता। मैं चाहती हूँ उन लोगों की मदद हो। थैंक यू।